पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। देखो सभी लोग देखो, ये श्लोक 14 श्लोक पृष्ठ 84 है ना। हाँ, इसकी पंक्ति देख लो। हेतु, आप लोग भी फ़ोन वाले सब देख लो 14 वाला श्लोक। इसकी पंक्ति फिर से मैं बताता हूँ। हेतु सवायुराकाशः तेजसः, एक वाक्य पूरा हो गया। इसका अर्थ क्या है? वायु के साथ आकाश तेज का कारण है। तेजसः हेतु सवायुराकाशः, एक वाक्य यहाँ पूरा हुआ। दूसरा वाक्य है वियतः पुनः स्रष्टव्य स्मृति ही, ये दूसरा वाक्य हुआ। स्मृति ही ईशस्य, वो तो स्मृति का विशेषण है, ईशस्य स्मृति ही। तो उसका अर्थ क्या होगा? हाँ, वियतः मतलब आकाश का, पंचमी। संस्कृत में तो जब हम कहते हैं वियतः, षष्ठी भी ले सकते हो। वियतः पुनः हेतु, हेतु शब्द का पुनः अध्याय होगा। वियतः हेतु कहा, ईशस्य स्रष्टव्य स्मृति ही हेतु हो। स्मृति अगर स्त्रीलिंग है तो का, समझ आ गया। फिर तीसरा स्मृति कारणम, स्मृति कारणम स्मृतेः कारणम सृष्टि आशा, वो भी ईश्वर की। वो वहाँ आशा, स्मृति और आशा विद्यारण्य स्वामी जी ने ईश्वर में घटाए हैं, भाष्यकार ने जीव में घटाए हैं। ये भेद है, इसको ध्यान में रखना। ये थोड़ा अधिक बैठता है, क्योंकि आकाश का जो निमित्त है वहाँ जीव में कैसे घटाओगे स्मृति को? आकाश में तो मैंने कल घटा के बताया कि 5 महाभूत है, उसका भी जो कारण है वो है ईश्वर की सृष्टि करने की जो स्मृति है, कि पूर्व कल्प में सृष्टि कैसी थी उसको याद करके इस कल्प में अब सृष्टि करेंगे। ये तो सरल हो गया। जीव में कैसे घटा है भाष्यकार ने, कि जीव को ये पता है कि आकाश अगर है तो बाकी सब व्यवहार होगा, तो उसकी स्मृति है। और फिर बताया कि एक कमरे में अगर महात्मा लोग बैठे हैं, जैसे मैंने बताया, तो अगर उसको स्मरण नहीं होता है कुछ विशेष, तो उनका वो समय, उनकी वो चर्चा व्यर्थ हो जाती है। ऐसे भाष्यकार ने बताया। ठीक है, अभी आगे देखो 16वां श्लोक, उसकी भूमिका हमने पढ़ ली थी। अस्ति भगवा आशाया भूय इति प्रश्न वाक्यम साभिप्रायम व्याचष्टे। प्रतीकोपासनैरेतैर बह्वायासैः प्रशोचति न शोकं तरतीत्युक्त्वा यपृच्छत्सोऽधिकं पुनः। प्रतीकोपासनैरेतैर
प्रतीकोपासनैः एतैः प्रतीकोपासनैः बह्वायासैः प्रशोचति न शोकं तरति इति उक्त्वा ही सः पुनः अधिकम अपृच्छत। ये अन्वय हो गया। ये सारी जो बताई है नाम से लेकर आशा तक, नाम से लेकर आशा तक जो बताई है ये सारी की सारी क्या है? प्रतीक उपासनाएं हैं। प्रतीक उपासना का अर्थ है कोई एक प्रतीक लेके उसमें ब्रह्म दृष्टि करना। तो फिर वो जो प्रतीक है उसी में सारा उपचार होगा। मतलब आपका उपास्य है ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म को उस प्रतीक में देखकर अगर आपको बताया जाता है इस पर जल चढ़ाओ, तो ब्रह्म जल पर नहीं चढ़ेगा, ब्रह्म चढ़ेगा उस प्रतीक पर। जैसे शिवलिंग है, चंदन, पुष्प, जो भी आपको चढ़ाना है वो सब वहाँ जाता है। ये प्रतीक उपासना बाहर है। ब्रह्म सूत्र में इस पर थोड़ी चर्चा है। वहाँ बताया, आप फ़ोन वाले आप लोग भी सब ठीक से इसको सुन ही लो। प्रतीक उपासना करने वाला ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं करेगा, उसको नीचे के लोगों की प्राप्ति होगी। ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए अहंग्रहोपासना चाहिए। एक से जो टीका में दे दिया, अहंग्रहोपासना भिन्नम उपासना मात्रम प्रतीकोपासनम। अगले पृष्ठ पर देखो टीका में, अहंग्रहोपासना भिन्नम उपासना मात्रम प्रतीकोपासनम। मिला कि नहीं? अहंग्रहो उपासना से भिन्न जो जो उपासनाएं हैं, उपासना मात्र सब प्रतीकोपासना हो गई। अब प्रतीक में भेद करते हैं, एक प्रतीक और एक प्रतिमा। प्रतिमा जैसे हमारे हनुमान जी की है, वो प्रतिमा है क्योंकि उसमें आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब दिखता है। और शिवलिंग है वो प्रतीक, क्योंकि वहाँ कोई ऐसे विशेष अवयव, लिंग वगैरह कुछ नहीं दिखते, केवल एक है, वो आपका जो साध्य है उसका वो लिंग है। तो वो केवल वहाँ आपको वो दृष्टि करनी है कि ये ब्रह्म है। प्रतीक में विशेष सब होते हैं अवयव, जैसे रामचंद्र जी की मूर्ति अलग दिखेगी और महाविष्णु की मूर्ति अलग दिखेगी, शिव जी की अगर मूर्ति हो तो अलग दिखेगी। तो प्रतीक में कोई भेद नहीं। प्रतीक से श्रेष्ठ होती है अहंग्रहोपासना, उसके बारे में बताऊंगा। अभी पहले ये इस एतै ही प्रतीक, तो ये आशा से लेकर नहीं, नाम से लेकर आशा तक, नाम ब्रह्म से लेकर आशा तक बहुत आयास करके जितनी भी उपासनाएं बताई कि इन सब में ब्रह्म दृष्टि करो, बहुआयास ही उपासना ही प्रशोचति, वहाँ शोक निवृत्ति नहीं होगी। अब ये थोड़ा समाज में किसी को कहो कि आप ये सब करते हो इससे शोक निवृत्ति नहीं, तो दुखी हो जाएंगे बेचारे, लेकिन ये हकीकत है। न शोकम तरति, क्यों? क्योंकि आत्मविदेव शोकम तरति, तरति शोकम आत्मविद। तो आत्मविद छोड़ के कोई भी होगा, उसको अगर शोक पार हो गया वो, तो श्रुति का वाक्य अप्रामाणिक हो जाएगा। कोई कहेगा कि मैंने बिना ज्ञान के शोक निवृत्ति कर ली, तो ये हो नहीं सकता। क्यों? उपनिषद झूठा हो जाएगा। उपनिषद में जो बताया है उसको छोड़ के आप अलग अर्थ निकाल नहीं सकते, वो तो अपौरुषेय है, भगवान की वाणी है, वो झूठी हो जाएगी। तरति शोकम आत्मविद का अर्थ है तरति शोकम आत्मविद एव, आत्मविद एव शोकम तरति, आत्मविद शोकम तरति एव। अगर वो आत्मविद है तो शोक हो नहीं सकता।
इति उक्त्वा। तो अब नारद जी ने देखा कि इतनी सारी उपासनाएं हैं, किसी में शोक निवृत्ति नहीं है, इसलिए अधिकम पुनः अपृच्छत, इसलिए फिर से उन्होंने पूछा उससे अधिक क्या है, अधिक क्या है। अब ये अहंग्रहोपासना क्या है? अहंग्रहोपासना भिन्नम उपासमात्र। अहम ग्रह में क्या है? अहंकार को ही आप प्रतीक ले लो, बाकी सारी उपासनाओं में प्रतीक बाहर है, उस प्रतीक में फिर आप उपासना करते हो, ठीक है। अहंग्रहोपासना में क्या है? अहम में ही आप ब्रह्म बुद्धि करो, बाहर शिवलिंग में या कोई मूर्ति में ब्रह्म बुद्धि करने से उसके बदले मैं ही ब्रह्म हूँ, ये जो मैं है ये मैं ब्रह्म है, ऐसी बुद्धि बनाओ। जैसे ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, उसके बदले मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन ये ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म बुद्धि के साथ एक दूसरी बुद्धि चलनी चाहिए। ब्रह्म को छोड़ के सब मिथ्या। जब मैं ब्रह्म हूँ तो बाकी सब मिथ्या है। लेकिन उपासना में क्या होता है, वो मिथ्या बुद्धि बनती नहीं, तो केवल मैं ब्रह्म हूँ ये बुद्धि बनती है। इसलिए वो केवल उपासना है, मतलब ये केवल आपने एक भावना बनाई है, आपको समझ में नहीं आया है कि आप ब्रह्म कैसे हो। महाराज जी को मैंने पूछा था इसके ऊपर, महाराज जी ने कहा कि जब तक युक्ति से आपने ये सिद्ध नहीं कर लिया कि आप ब्रह्म हो और जगत मिथ्या है, मतलब अद्वैत ही सत्य है, जब तक ये युक्ति से सिद्ध नहीं होता तब तक वो उपासना ही रहेगी। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है पदार्थ शोधनम। पदार्थ शोधन मतलब त्वम पदार्थ है तत्पदार्थ। तो त्वम पदार्थ का शोधन जो होता है ना, इसमें हमारी दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए। तो साधारण युक्ति अगर आप कहो तो अन्वय व्यतिरेक है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, चतुश्लोकी भागवत में जो कहा है, अन्वय व्यतिरेक के बल से आप सिद्ध कर सकते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मैं कूटस्थ आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ नहीं, मैं कूटस्थ आत्मा हूँ, शरीर त्रय भिन्न पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी। फिर श्रुति के बल से आप कहोगे कि वो आत्मा कूटस्थ है, वो ब्रह्म है, ऐसा। तो युक्ति से ये सिद्ध हो सकता है। जब तक ये नहीं हुआ और मैं कूटस्थ ये सिद्ध नहीं होता है, तब तक अहम ब्रह्म जो है वो अहंग्रहोपासना रहेगी, ठीक है। तो जैसे प्रतीकोपासना का अधिकारी ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं करेगा, अहंग्रहोपासना का अधिकारी ब्रह्मलोक जाएगा। ब्रह्मलोक में आपको जगह मिल जाएगी अगर अहंग्रहोपासना की। और अगर ब्रह्मा बनना है तो विशेष उपासना भी चाहिए, कर्म का भी सहयोग चाहिए, उसके बिना ब्रह्मा नहीं बन सकते। अभी आगे देखो टीका में, इदानीम प्राणो वा आशाया भूयान इत्येतद् गुर्वभिप्राय वर्णन पुरस्सरम व्याचष्टे। अब प्राणो वा आशाया भूयान, प्राण जो है वो आशा से भी श्रेष्ठ है, अधिक है। इति एतद् गुर्वभिप्राय वर्णनम, वर्णन पुरस्सरम, गुरु का जो अभिप्राय है उसको लेके अभिप्राय वर्णन पुरस्सरम व्याचष्टे, इसकी व्याख्या करते हैं अभी। व्याचष्टे कह व्याचष्टे, विद्यारण्य स्वामी या सनत कुमार, जो भी आप कह सकते हो। पराक् पदार्थ ध्यानेषु
फलेषु च विरक्तितः दृढ़ां प्रत्यग्विविदिशां दृष्ट्वा प्राणमुपादिशत् पराक् पदार्थ पराक् पदार्थ ध्यानेषु फलेषु च विरक्तितः प्रत्यक् दृढ़ां विविदिशां दृष्ट्वा प्राणम उपादिशत्। पराग पदार्थ का ध्यान, पराग मतलब बाह्य, बाह्य पदार्थ का ध्यान, उसके प्रति वैराग्य और उस ध्यान का जो फल है उसके प्रति भी वैराग्य, ये जब दोनों हो जाए तब जिसको दृढ़ विविदिशा हो, ब्रह्म जिज्ञासा, दृढ़ाम प्रत्यग विविदिशाम, प्रत्यग आत्मनः विविदिशाम दृष्ट्वा, फिर प्राण का उपदेश दिया। देखो ये इसमें, ये पंक्ति में आपको कुछ अटपटा लग रहा है? ये संन्यास तो नहीं है इसमें, लेकिन विविदिशा संन्यास के बाद क्या? प्राण उपासना। हाँ, वो भी एक है। विविदिशा किसकी है? देखो, प्रत्यक, आत्मा को जानने की इच्छा है, और उपदेश किसका दिया गया? प्राण का। मतलब आत्मा को जानने की इच्छा होने पर भी नारद जी को ये इच्छा हुई कि मुझे अभी आत्मा को ही जानना है। सनत कुमार ने उपदेश दिया प्राण का, वो भी किसको? जिसको बाह्य पदार्थ के प्रति और उसके मतलब उसके ध्यान के प्रति और उसके फल के प्रति भी जिसको वैराग्य है, ऐसे अधिकारी को भी पहले प्राण उपासना बताई गई। यही चीज़ हमको समझनी है। श्लोक का पंक्ति तो लग जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है कि ऐसे अधिकारी को भी पहले कहा गया कि प्राण इससे अधिक है, प्राण का उपदेश दिया गया। वो भी इतना वैराग्य हो तब, बाह्य पदार्थ के ध्यान में भी मतलब चिंतन में भी ना आए, और उसके फल के बाद, उसका फल मतलब क्या है कि स यथा कामचारो भवति, यहाँ वहाँ जाता है, जो उसके मन में आता है संकल्प से सब प्राप्त करता है, वो सब उसका फल है। बोले वो कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसा वैराग्य हो तो बोले अब आप हिरण्यगर्भ की उपासना करो। प्रत्यग विविदिशाम दृढ़ाम दृष्ट्वा, प्रत्येक आत्मा की दृढ़ विविदिशा देख के उनको प्राण का उपदेश दिया गया। बोले ये कैसे गुरु है, इतना बढ़िया अधिकारी है। वो देखो उसके बताएंगे, शायद इसमें आएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। तो प्राणो वा आशाय भूया, आशा से भी बढ़कर है प्राण, उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। टीका में देखो, पराग इति अनात्मा अनात्म नामादि आशांत इत्यर्थः। पराग का अर्थ है सारे अनात्मा, नाम से लेकर आशा तक, मतलब वो केवल यहाँ थोड़ी चीज़ बताई है, आप समझ लो पूरा ब्रह्मांड है। जो जो पराग पदार्थ है सभी के प्रति जब मुझे ये हो जाए कि नहीं मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आत्मा चाहिए, तो आत्मा का भी सीधा आपको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए प्राण जो है वो इसका अत्यंत समीपवर्ती है। वो बाद में, अभी इधर इतनी तो टीका में देख लो, फलेषु
ध्यान फलेषु, ध्यानेषु का अर्थ है ध्यान में, फलेषु का अर्थ है ध्यान के फल में। ध्यान फलेषु प्राणम लिंग संघातोपहितम जीवम। प्राण से क्या लेना, ये प्राण अपान व्यान इनको नहीं लो ना, प्राण से ले लो जीव, मतलब चिदाभास। प्राण का जो व्यष्टि में हम अर्थ घटाते हैं वो होगा जीव, और समष्टि में प्राण का अर्थ होगा हिरण्यगर्भ। तो जब हम कहते हैं हिरण्यगर्भ, उसका अर्थ क्या है, समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य। और यहाँ व्यष्टि में व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य। सूक्ष्म शरीर से उपहित जो चैतन्य है, मतलब आपको चाहिए शुद्ध चैतन्य का ज्ञान, लेकिन शुद्ध चैतन्य के लिए पहले आपको ये उपहित या विशिष्ट चैतन्य जो है उसके द्वारा आप जा सकते हो, वो लिंग बनेगा। तो वो अत्यंत सामीप्य है वहाँ पर प्राण से, अत्यंत। इसलिए हमारे लगभग सारे उपनिषदों में प्राण उपासना रहेगी। या तो उपदेश के पहले बताया जाएगा कि आप उपासना करो फिर अध्ययन करो, या उपदेश दे दिया फिर विद्यार्थी कहेगा कि अब तो मुझे समझ में आया नहीं या कुछ कमी है, तो बोले अभी आप थोड़ी उपासना करो, हो जाएगा। जैसे केनोपनिषद में पहले उपदेश दे दिया, फिर जो अधिकारी है उनको तो पहले ही श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो में वो चले गए, उनको समझ में आ गया। फिर थोड़े रह गए, उनको कह दिया अन्य देव विदित तद विदिताद अथवा अविदिताद आदि, उनको ही समझ में आ गया, वो भी थोड़े चले गए, बोले हाँ मैं ब्रह्म हूँ, अब हो गया, गुरु को नमस्कार करके। फिर थोड़े और थे, वो थोड़े ध्यान किए, फिर गुरु ने पूछा तुमको समझ में आया, उनका हाँ हाँ समझ में आ गया। बोले नहीं तो अभी तुमको समझ में नहीं आया, तुमको थोड़ा ही समझ में आया। फिर उसने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे समझ में आया, ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। उसने कहा ठीक है भाई, तुमको समझ में आ गया, जाओ। फिर थोड़े रह गए, उसमें से एक ने पूछा महाराज उपनिषद कब शुरू होगा? अब उसको कहा तुम उपासना करो। उपनिषद पूरा हो गया, फिर वो कहता है अब उपनिषद पढ़ाओ, उपनिषदम ब्रूहि भो। मैंने कहा रुको रुको रुको, अभी तुम उपासना करो, बाकी सब चले गए, तुम मत जाना तुम अभी तैयार नहीं हो। ये उपासना बाद में भी बताते हैं, ये सब प्राण की उपासना होती है। तो प्राण यहाँ है, देखो प्राण नाम है, हाँ? प्राण से यहाँ जीव को ही लेना, चिदाभास। तो जो चिदाभास तक अपने आप को समझता है, तो अभी मैं अपने आप को देह नहीं मानता, मैं अपने आप को इंद्रिय नहीं मानता, मैं अपने आप को अंतःकरण नहीं मानता, मैं अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है अपने आप को केवल वही मानता हूँ। अब प्राण के बारे में क्यों बताते हैं, देखो आगे, ननु प्रत्यगात्मानं विविदिशो हो प्राणोपदेशो न युक्तः इत्याशंक्य प्राणस्य आत्मप्रतिनिधित्वात् परमात्मलक्षकत्वेन तथोपदेश इत्याह न इत्यादि पद्यद्वयेन। प्रत्यगात्मा की विविदिशा है, प्रत्यगात्मा के बारे में जिसको जानने की इच्छा है वो भी विरक्त है, ऐसा विरक्त जिसको बाहर की चीज़ों से वैराग्य है। प्राणोपदेश उसके लिए युक्त नहीं है, उसको कहाँ प्राण का उपदेश आप बताने रहे हो, उसको तो आत्मा का उपदेश चाहिए। इति आशंक्य प्राणस्य आत्म प्रतिनिधित्वात्, प्राण क्या है, आत्मा का प्रतिनिधि। प्रतिनिधि मतलब वो उसकी जगह रह सकता है। जैसे जहाँ समझो महाराज जी नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते, तो किसी को प्रतिनिधि बना के भेजे, भाई तुम जाओ। ऐसे जहाँ मोदी जी नहीं जाते तो किसी और को भेज देते हैं, भाई तुम जाओ समस्या हल कर लो। तो ऐसे प्रतिनिधि,
तो प्राण है वो परमात्मा का प्रतिनिधि है, परमात्मा का लक्षक है। परमात्मा हो जाएगा लक्ष्य, प्राण हो जाएगा लक्षक। वैसे कभी कभी आत्मा के लिए भी प्राण शब्द, जैसे हमने 6ठे अध्याय में देखा, प्राणमेव उपश्रयते, वो पक्षी का जो दृष्टांत दिया था, यथा शकुनिम इव आकाशे, आकाश में जो सूत्रेण प्रबद्धः दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनमेव उपश्रयते। इसी प्रकार ये जीव प्राणमेव उपश्रयते, वहाँ प्राण शब्द से ईश्वर को लेना, सगुण ब्रह्म को लिया है। लक्षकत्वेन तथा उपदेश इत्याह। न मुख्यं प्रत्यगात्मत्वं यद्यपि प्राणवस्तुनः तथाप्यात्मप्रतिनिधिः संभवेदात्मलक्षकः। न मुख्यं प्रत्यगात्मत्वं यद्यपि यद्यपि प्राणवस्तुनः न मुख्यं प्रत्यगात्मत्वं तथापि आत्मप्रतिनिधि ही आत्मलक्षकः संभवेत्। हो गई पंक्ति। प्रत्यगात्मा जो है वो प्राण वस्तु तो नहीं है, यद्यपि ऐसा है, तथापि, ये यद्यपि तथापि साथ में जाते, जैसे यदा तदा, यथा तथा, ऐसे यद्यपि तथापि। जैसे ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य आरंभ कैसे करते हैं, युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयणो हो तमः प्रकाशवत विरुद्ध, कंठ से किया था कि नहीं, थोड़ा क्या था, विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर भावानुपपत्तौ धर्मायाम धर्माणाम सूत्रामपि इतरेतर भावानुपपत्ति ही इत्यतः युष्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके, युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, अस्मत् प्रत्यय में युष्मत् प्रत्यय का और युष्मत् प्रत्यय में अस्मत्, इनका परस्पर अध्यास नहीं हो सकता। यहाँ तक वाक्य है। फिर भाष्यकार कहते हैं तथापि, तो यद्यपि से वाक्य शुरू नहीं किया, लेकिन तथापि आया है, इसलिए आपको वहाँ अध्याय पहले ही यद्यपि से शुरू करो। यद्यपि युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरस्य ऐसे करके फिर तथापि। लेकिन भाष्य में आप देखोगे यद्यपि शब्द से कोई वाक्य नहीं शुरू किया, भाष्य इतना बड़ा लिखना है, यद्यपि केवल युष्मद अस्मत् से शुरू कर, लेकिन आपको फिर डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तथापि है बाद में। ऐसे यहाँ यद्यपि तथापि दोनों दिए हैं। तो प्राण जो है वो प्रत्यगात्मा तो नहीं है मुख्य, फिर भी आत्मा का प्रतिनिधि होने से आत्मलक्षकः संभवेत्, आत्मा का लक्षक हो सकता है। कौन? प्राण। तो कैसे हो सकता है? देखो समाज में कैसी समझ है, जिसके प्राण चले गए उसके बारे हम कहते हैं कि ये अभी जीवित नहीं है। आत्मा मतलब सूक्ष्म शरीर जो है ना, उसका रहना, जब सूक्ष्म शरीर है तो चिदाभास भी है। उसका अर्थ है ये चैतन्य रूप से व्यवहार कर सकते हैं, मतलब सजीव हैं, ये जीवित हैं। अब इनकी मृत्यु हो गई, मतलब ये अभी व्यवहार नहीं कर सकते। ये कैसे सिद्ध होगा? जब सूक्ष्म शरीर छोड़ के जाएगा तब चिदाभास उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन चिदाभास छोड़ के गया इनका शरीर,
ये कैसे पता चलेगा? जब प्राण नहीं चलेंगे। तो इसलिए यहाँ हाथ रख के देखते हैं सांस ले रहे हैं कि नहीं। तो अगर सांस बंद हो गई, या यहाँ हाथ रख के देखेंगे, कुछ करते हैं देखेंगे, सांस अगर नहीं चल रही, इसका अर्थ है प्राणापान क्रिया नहीं है। अगर प्राणापान नहीं चल रहा है मतलब ये गए। तो आत्मा की उपलब्धि नहीं है, इसका लिंग हो गया प्राण। ये है, वो अगले श्लोक में अभी बताते हैं। कस्मिन् उत्क्रांत इत्यादि श्रुतिमाश्रित्य प्रतिनिधित्वम आह। ये प्रतिनिधि है, वो आपने कैसे जान लिया? तो समाज में तो अनुभव से तो है, लेकिन श्रुति प्रमाण देते हैं अभी। कस्मिन् उत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्यामि स्थिते स्थितः इति वीक्ष्यासृजत् प्राणं परमात्मेति हि श्रुतिः। क्रांत उत्क्रांतो प्रश्नोपनिषद की श्रुति है यह। परमात्मा इति ही श्रुति ही, कह श्रुति ही और का श्रुति ही प्रश्नोपनिषदी कथिता। प्रश्नोपनिषद में यह मंत्र है, कस्मिन् उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि। आत्मा ने पूछा, समझो कि किसके जाने से मैं गया। कस्मिन् उत्क्रांते, जिसके उठने से, मतलब ऊपर उठ जाने से ये प्रतीति होती है कि मैं ही उठ गया। कस्मिन् उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि इति स्थिते स्थितः इति, और स्थिते स्थितः, स्थिते स्थितः मीन कस्मिन्नु स्थिते स्थितो भविष्यामि। कस्मिन्नु उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन्नु स्थिते स्थितो भविष्यामि। किसके रहने पर मैं हूँ ये भावना होगी, किसके जाने पर मैं गया ये भावना होगी। इति वीक्ष्य, ऐसी जब वीक्षा होगी, मतलब इसको देखकर परमात्मा प्राणम असृजत, परमात्मा ने किसकी सृष्टि की? प्राण की। बोले ये तुम्हारा लिंग रहेगा। जब ये गया तो इसमें कहानी, ये तो प्रश्नोपनिषद की श्रुति ऐसी है। दूसरी जैसे छांदोग्य बृहदारण्यक में ये चर्चा आती है, इंद्रिय प्राण संवाद, कि सारी इंद्रियां हैं, प्राण है। सब इंद्रियों को लगा कि अरे हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे बिना यहाँ क्या होगा, हम नहीं है तो कुछ नहीं हुआ। तो सब ने ब्रह्मा जी को जाके पूछा। ब्रह्मा जी को पता था कि मैं उत्तर दूंगा तो पक्षपाती हो जाऊंगा। उन्होंने कहा आप अपने आप निर्णय करो, केवल ये समझ लो कि जिसके जाने से सब व्यवहार बंद हो जाए वो श्रेष्ठ है। तो एक एक इंद्रिय ने जाने के सोचना शुरू किया कि मैं जाऊं मैं जाऊं, वो कुछ नहीं हुआ और सब अपने अपनी तरह से काम चलता रहा। फिर प्राण ने कहा अब चलो मैं जाता हूँ। वो जाने की तैयारी की कि सब ने कहा नहीं भाई तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने से तो हम यहाँ रह ही नहीं सकते शरीर में। प्राण के जाने पर इंद्रियां शरीर में कहाँ रहेगी। तो तय हो गया श्रेष्ठ कौन है। देखो ब्रह्मा जी भी कितने, ये सब भी हमको व्यवहार में सीखना है। कभी कभी किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाने चाहिए, सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये जो श्रुति है कस्मिन् उत्क्रांते अहम उत्क्रांतो भविष्यामि, ये प्रश्नोपनिषद के तृतीय अध्याय में है, शायद छठे अध्याय में 6:3-6:4। कस्मिन् वा प्रतिष्ठे प्रतिष्ठास्यामि, वहाँ श्रुति में दिया है। यहाँ स्थिते स्थितः सरल कर दिया श्लोक में,
छंद के लिए। तो ये जो प्राण है इसकी महिमा है यहाँ, और उसको यहाँ आत्मा का प्रतिनिधि श्रुति ने खुद ने बता दिया। तो अभी इसमें फिर कोई आपत्ति नहीं रही, श्रुति प्रमाण है। अब वो उसकी थोड़ी और महिमा बताते हैं। यथावा आरा नाभौ समर्पिता, आरा या अरा दोनों शब्द ठीक है। जो चक्र रहता है उसकी नाभि रहती है बीच में, और उसके जो ये डंडे रहते हैं लकड़ी के वो सब उसमें जुड़े रहते हैं, जिससे वो पहिए को स्थिरता भी मिलती है, वो मजबूत रहता है। ये तो केवल एक या दो डंडे रहेंगे तो गिर जाएगा वो बहुत सारे रहते हैं। यथा वा आरा नाभौ समर्पिता, आराह बहुवचन में दिया, समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम। इस प्रकार प्राण में, इस हिरण्यगर्भ में पूरा ब्रह्मांड समर्पित है। ब्रह्मलोक की रचना भी ब्रह्मा जी के बाद में होती है। पहले ब्रह्मलोक आएगा कि पहले ब्रह्मा जी आएंगे? अब आप कहोगे नहीं पहले लोक बन गया। अब तो लोक 14 लोक अगर बन गए पहले, फिर ब्रह्मा जी को कहा गया अच्छा अभी आप वहाँ जाओ, तो ब्रह्मा जी के साथ लोक की निवृत्ति नहीं होगी। फिर उनके साथ ही उत्पत्ति, उनके साथ ही लय। तो जैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उसके साथ ही ब्रह्मलोक होना चाहिए। मतलब जहाँ वो है वो ही ब्रह्मलोक, उनकी स्थिति के साथ ब्रह्मलोक हो गया। ऐसे तो पूरा ब्रह्मांड वहाँ हिरण्यगर्भ में केंद्रित है, समर्पित है। इसी प्रकार जैसे चक्र की नाभि में सारे अरे जुड़े रहते हैं। इति श्रुतिम व्याचक्षाण आत्मसादृश्यम आह, प्राण का आत्मसादृश्य बताते हैं। चक्रस्यारा यथा नाभा वाश्रिताश्चक्षुरादिकम् आश्रितं निखिलं प्राणे ततस्तस्यात्मता भवेत्। चक्रस्यारा यथा नाभा वाश्रिताश्चक्षुरादिकम् आश्रितं निखिलं प्राणे ततस्त यथा चक्रस्य आराह या अराह, श्रुति में क्या दिया है? अराह श्रुति में पाठ दिया है, भाष्य में दिया है अराह, यहाँ आराह लिखा है। वो दोनों हो सकता है। भाष्य में कहा नाम से लेकर आशा तक कार्य कारण के निमित्त से भी है या निमित्त नैमित्तिक, दो प्रकार से ये क्रम दिया है सबका। देखो एक होता है कार्य कारण विचार, लेकिन सभी जगह कार्य कारण ही हो ये आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं प्रयोजक होते हैं। हमें तर्क संग्रह में आपने पढ़ा होगा। जैसे अग्निदाह के प्रति उत्तेजक मणि अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि जो है वो प्रतिबंधक है। किसी उत्तेजक का अभाव हो ऐसा चंद्रकांत मणि अग्नि को रोक सकता है। ठीक है, समझो वो उत्तेजक तो नहीं है, चंद्रकांत मणि हटा दिया गया तो अग्नि दाह करेगा। तो चंद्रकांत मणि जो है उसका अभाव दाह का कारण नहीं है,
वो प्रयोजक हो गया, निमित्त है वो। इसी प्रकार जैसे कठोपनिषद में आता है, देह से इंद्रिय ऊपर है, इंद्रियभ्य परा ही अर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि ही, बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान् न परं किंचित, सा काष्ठा सा परागति, ऐसे मंत्र दिए हैं। तो वहाँ इंद्रिय से परे अर्थ है, अर्थेभ्यश्च परम मनः। अभी मन जो है वो अर्थ का कारण है, ये आवश्यक नहीं है, और मन से परे बुद्धि है। तो आप बुद्धि और मन में कार्य कारण थोड़ी बता सकते हो, कार्य कारण नहीं है। लेकिन वहाँ नियंत्र और नियम्य या नियम्य नियामक भाव बता सकते हो कि मन जो है वो नियम्य है और बुद्धि होगी नियामक। बुद्धि उसको कहेगी कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो। तो वहाँ कार्य कारण न भी हो फिर भी नियम्य नियामक होगा। इसी प्रकार ये जो दिए हैं ना, नाम, वाणी, फिर मन इत्यादि इत्यादि, आशा, तो कहीं कहीं कार्य कारण मिल जाएगा, कहीं कहीं ये नियम्य नियामक मिलेगा, कहीं निमित्त नैमित्तिक मिलेगा। अलग अलग प्रकार से इनका संबंध हो सकता है। उनको सब बता के अब हम प्राण तक पहुँचे हैं। ऐसे चक्रस्य यथा अराः नाभौ आश्रिताः चक्षुरादिकम निखिलम प्राणे आश्रितम, तथा तथा समझ लो यहाँ, जैसे अरा जो है वो नाभि में आश्रित है, वैसे चक्षुरादि का सर्व प्राण में आश्रित है। निखिलम प्राणे आश्रितम, ततः तस्य आत्मता भवेत्, तस्य कस्य, प्राणस्य। इसलिए प्राण जो है वो आत्मा संज्ञा लेके रह सकता है, मतलब आत्मा को, प्राण को आत्मा संज्ञा मिलेगी। टीका में ही दे दिया है, तस्येति प्राणस्य एवं चक्षुरादिकम निखिलम प्राणे आश्रितम इति योजना। इस प्रकार चक्षुरादि सब प्राण में है, मतलब जब चिदाभास है तो ये सब व्यवहार कर सकते हैं। चिदाभास का प्रतिनिधि आप समझ लो प्राण है, प्राण अपान सारी क्रियाएं चलती हैं। इसलिए छठे अध्याय में जब बताया कि 15 दिन भोजन मत करो लेकिन जल पियो, क्यों? क्योंकि जब जल नहीं पियोगे तो प्राणम व्यवच्छेदसी, तुम्हारे प्राण का व्यवच्छेदन हो जाएगा, मतलब चले जाएंगे। तो प्राण है वो रहेंगे जल पीने से, तो प्राण जाने से बाकी सब इंद्रिय का व्यवहार भी बंद हो जाएगा। तस्येति प्राणस्य, तस्य प्राणस्य आत्मता भवेत्। अब कहते हैं कि व्यवहार में वास्तव में सभी चीज प्राण ही है। इदानीम प्राणः प्राणेन याति, प्राणः प्राणं ददाति, प्राणो पिता, प्राणो माता इत्यादि न ब्राह्मणः असि इत्यंतवाक्य जातस्य सर्वात्मकः प्राणः परमात्मा इति तात्पर्यम आह। अश्वेन इत्यादि पद्यद्वयेन, 2 श्लोक 21-22 इसका अर्थ बताते हैं। प्राणः प्राणेन याति, अब ये मंत्र है उपनिषद में, प्राणेन प्राणः याति, प्राण से प्राण जाता है। प्राणः प्राणम ददाति, प्राण प्राण को देता है। बोले ये वाक्य क्या हुआ? प्राणः प्राणम, प्रथमा में प्राण, द्वितीया में व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है? प्राणः प्राणेन याति मतलब करण प्राण और कर्ता कर्ता करण, ये तो हो जाएगा। कर्ता कर्म नहीं होता व्याकरण की दृष्टि से, कर्त कर्म विरोध आएगा। लेकिन यहाँ सभी के लिए प्राणों, और पिता कौन है? बोले प्राण। माता कौन है? गुरु, आचार्य, भ्राता, सभी सब प्राण ही प्राण है। और अगर
कोई ब्राह्मण की हत्या करता है तो बोले तुमने प्राण की हत्या की, किसी की भी हत्या की। मतलब हर चीज़ का मुख्य नाम है प्राण, ये बताना चाहते हैं। इत्यंत वाक्य जातस्य, वाक्य जातस्य मतलब वाक्य समूहस्य, जात से समूह लेना, उत्पन्न नहीं। यहाँ जनि प्रादुर्भावे धातु लेकर मत करना। जातस्य मतलब समूहस्य, सर्वात्मकः प्राणः परमात्मा। प्राण क्या है? सर्वात्मक, सबका प्राण है, सभी में व्याप्त है। इति तात्पर्यम आह। अश्वेन याति पुरुषो दत्ते विप्राय गां पुमान् प्राण एवाश्वादिशब्दै रुक्तो न तुषवः क्वचित् अश्वे पितृमात्रादिशब्दैश्च प्राणः प्रोक्तः शवो न तु। उसके बाद क्या वाक्य है? तस्मात् सर्वात्मकः प्राणः परमात्मेति निश्चयः। अब देखो वाक्य दृष्टांत से बताते हैं। अश्वेन पुरुषो याति, अश्वेन पुरुषो याति, इसमें अश्व का नाम मुख्य क्या है? प्राण। पुरुष का मुख्य नाम क्या है? प्राण। तो अश्वेन पुरुषो याति, ये वाक्य क्या हो जाएगा? प्राणेन प्राणः याति। ये उपनिषद में जो मंत्र है ना, प्राणेन प्राण याति, उसको यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी ने घटा के दिखाया कि कैसे। मतलब जो अश्व है, घोड़ा है, वो वास्तव में प्राण है। जो पुरुष है, जो घोड़े पे बैठ के जाएगा, वो प्राण है। तो प्राणेन प्राण है जाति हो गया। दूसरा, पुमान विप्राय गाम दत्ते। पुमान पुरुष है, विप्र को, ब्राह्मण को गाय का दान करता है। ये वाक्य कैसे होगा? प्राणः प्राणाय प्राणम दत्ते। क्योंकि पुरुष क्या है? प्राण। विप्र जो है, मतलब जो लेने वाला है वो प्राण है, जो देने वाला है वो प्राण है, जो चीज़ दी जाती है वो प्राण है। ये है उपासना। देखो प्राण की उपासना कैसे होगी? ऐसे नहीं कि मैं एक स्वच्छ आसन पे आधे घंटे ऐसे हाथ लगा के सब प्राण है, सब प्राण है, ऐसे करके बैठूं और खड़ा होकर ये घोड़ा है और ये गाय है और ये वो, ऐसे नहीं। प्राण की उपासना सिद्ध कब होगी? जब मुझे ये समझ में आएगा कि ये सब प्राण ही है। मतलब प्राण के आसपास ये जो दिखता है नाम रूप, चाहे गाय का हो, चाहे घोड़े का हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी और का हो, ये सब केवल अलग अलग कपड़े पहने हैं। जैसे यहाँ आप देखो, कोई श्वेत में है, कोई कुछ अलग अलग भले हो, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति भिन्न है। इसी प्रकार जो ब्रह्म है, अब प्राण ले लो, जो प्राण है वो ये नहीं है जो बाहर दिख रहा है, लेकिन जिसके बिना अन्वय व्यतिरेक से क्या सिद्ध होगा? जिसके होने पर ये है, जिसके नहीं होने पर यत् सत्वे यत् सत्वम, यद अभावे यद अभाव।
प्राण होने पर ये हैं, प्राण के नहीं होने पर ये गंगा जी में हैं। तो सिद्ध हो गया कि प्राण ही मुख्य है, बाकी क्या है, बाकी तो केवल अलग अलग चीज़ दिख रही है। प्राण के नहीं होने पर या तो ये रूप प्राण सीधे गंगा जी में जाएगा या अग्नि के माध्यम से गंगा जी में जाएगा वहीं। तो प्राण ही तो है, और क्या रहा। तो ये वाक्य मतलब ऐसे जो सोचते रहता है वो है प्राण का उपासक। जिन्होंने केवल पाठ में 15 मिनट पढ़ लिया या सुन लिया, वो उपासना कहाँ सिद्ध हुई आपकी। प्राण एव अश्वादि शब्द ही उक्तः न तो शवः क्वचित। प्राण ही अश्वादि शब्द से बताया गया है, शव नहीं। शव मतलब जो आकृति दिख रही है वो प्राण नहीं है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं पितृमात्रादि शब्देश्च, मतलब माता पिता आचार्य गुरु जो भी है ये सब भी प्राण। जब प्राण है इसलिए ये जीवित है, इसलिए ये माता है, ये पिता है, नहीं तो क्या है, ये थोड़े किलो का ढेर है और क्या। ये हकीकत है। ये पंच महाभूत जो है उसमें से प्राण निकल जाए, फिर समझो वहाँ पड़ा भी हो गंगा जी के किनारे, तो कोई क्या केवल नमस्कार करेंगे और कुछ नहीं, वहाँ और कोई उपचार नहीं हो सकता। और जैसे ही देखो जीवित शरीर को कोई जला सकता है, कोई गंगा जी में धक्का मार देगा, लेकिन जब प्राण चले गए तो कर दो। इसका अर्थ क्या है, प्राण के होने पर ही इसकी कीमत है। तो आत्मा का प्रतिनिधि प्राण कैसे है वो घटा दिया। सर्वात्मक प्राण है परमात्मा। जो शव है उसके लिए माता पिता आचार्य ये शब्द प्रयोग नहीं करते। जब प्राण है तभी ये शब्द प्रयोग होता है, इसलिए ये शब्द प्रयोग प्राण के लिए ही है। ऐसे सर्वात्मक प्राण तस्मात् सर्वात्मक प्राण परमात्मा इति निश्चय है। इसलिए निश्चय क्या हो गया, प्राण ही सर्वात्मक परमात्मा है जो सब में व्याप्त है, और वही परमात्मा मतलब परमात्मा के प्रतिनिधि रूप में है। ये 2 श्लोक में हो गया, यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।